नहीं चाहता कि आप दुखी रहें, बीमार में रहें। पूरा छुटकारा, आपके परिवार बंधन में पूरा छुटकारा, बच्चे बंधन में पूरा छुटकारा। हालेलुया। आप बीमार हैं, आपके घर में टोना जादू का अटैक करता है, पूरा छुटकारा परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। तो वचन के द्वारा छुटकारा करता है। याद रखो, जब परमेश्वर आपको छुटकारा देने का समय आता है तो अपने वचनों को परमेश्वर आपके पास भेजता है। हम 10 मुहरों का दृष्टांत आप देखेंगे। मुहरों का दृष्टांत, मुहर के मतलब समझ रहे हो जी? पैसा, सोना, चांदी। हालेलुया। मुहर मतलब संपत्ति। 10 मुहरों की दृष्टांत हम देखेंगे। हम लूका 19 अध्याय का 11 पद को आज हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि प्रभु ने हमें क्या दिया है, और जिस चीज को परमेश्वर ने हमको दिया है तो उसको हम प्रभु के लिए यूज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे हम, तो परमेश्वर हमको कैसे ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया। वो करेगा ही करेगा। सब बोलो मेरे साथ, परमेश्वर के वचन में मैं चलूंगी, मैं चलूंगा तो परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है जो हमारे सारे जरूरतों को जानता है। बीमार स्थिति में आप हो तो उसको जानता है परमेश्वर। यहाँ पर बैठे ये लोगों के जीवन को कैसे ऑपरेशन कैंसिल किया, कैसे उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया, कैसे उसकी बीमारियों को चंगा किया, कैसे उसके परिवार को बदला। आप ही अपने गवाही को सुन रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। और एक बात और बताना चाहती हूँ, आप दूसरे की गवाही में आनंद मनाते, सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आज खुद का गवाही आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे आशीष का दिन है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे, आइए लूका 19 अध्याय का हम 11 पद को पढ़ेंगे। चलो पढ़ो। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। तब यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा। तो यीशु मसीह जहाँ भी जाता था तो दृष्टांत में बात था, इसलिए कि जो नहीं समझेगा वो कभी नहीं समझेगा परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन दृष्टांत है। याद रखो, परमेश्वर आपको दृष्टांत के माध्यम से बातचीत करता है। तो यहाँ दृष्टांत में यीशु मसीह बात करने लगा। आगे पढ़ेंगे हम। इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाले, ऐसे समझते थे। अतः उसने कहा एक धनी मनुष्य दूर देश को चला, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को, उसने अपने दास, एक धनी व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति, यूं कहो तो राजा व्यक्ति को धनवान कहा जाता है, जिसके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। तो उसने 10 सेवक को बुलाया और उसी जगह को फिर से पढ़ो। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाया, उन्हें 10 मुहरें दी और उसे 10 मुहर दिया। आगे और उनसे कहा मेरे लौट आने तक, और वो दूर देश चला गया राजा, और वो कहा उसने आगे मेरे लौट आने तक लेन देन करना, ताकि उसके नगर के रहने वाले हाँ, उससे बैर रखते थे, ताकि उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे, और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा। हम नहीं चाहते कि या हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा, हाँ, तो ऐसा हुआ कि उसी को फिर से पढ़ो। जब वह राजपद उसके उससे और ऊपर, परंतु उसके नगर के रहने वालों ने बैर रखते थे, जो उससे बैर रखते थे स्वामी से, और उसके पीछे दूतों को कहला भेजा। हम नहीं चाहते कि वो हम पर राजा राज करे। हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्या कहता है कि हम नहीं चाहते को हम पर राज्य करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुनिया में 2 ही राज्य हैं, एक तो परमेश्वर का राज्य है, दूसरा शैतान का राज्य है, और तीसरा किसी का राज्य नहीं। हालेलुया। तो वो क्या कहता है कि हम नहीं चाहते को हम पर राज्य करे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर आप पर राज्य नहीं करेगा ना तो फिर शैतान राज्य करेगा। याद रखो। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे परमेश्वर के हाथों में। सब कुछ, अपना बेटी बेटा, धन संपत्ति, अपना योजना, अपना काम, फाइनेंस, अपना शरीर, देह, प्राण, आत्मा को अंत तक विश्वासी बने रहना है आपको। आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है। आखिरी सांस तक आपको प्रभु यीशु मसीह को मानना है। हालेलुया। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे आप बीमारी में रहो, चाहे समस्या में रहो, यीशु मसीह को कभी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, आगे हम पढ़ेंगे। जब वह
जब फिर राजा ने राजपद पाकर लौटा, तब ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोका थी 10 दास को बुलाया, जिसने उसने क्या दिया था? रोकड़ के मतलब संपत्ति, पैसा, तोड़ा। 10 जन को बुला कर दिया था, उन सब को बुलाया, बोला चलो जी मैंने आप लोगों को कुछ दिया था। क्या दिया था जी? थोड़ा आवाज से जोर से बोलेंगे। क्या दिया था? तोड़ा दिया था। हालेलुया। संपत्ति दिया था। ठीक है, संपत्ति। तो ये बुलाया और बोला कि चलो अपना अपना बताओ काम। तुमने मैंने सबको दिया था, आपको दिया है कि नहीं दिया है? हाथ उठाए, कितने लोगों को दिया है? आपको जानना जरूरी है। सभी को दिया है? हाँ ठीक है, ठीक है। हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ, सबको दिया है। ठीक है। वो तोड़ा क्या है जानते हो? मैं अभी समझाऊंगी, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलो पहले पढ़ेंगे इसको। चलो। अपने पास बुलवाया, उन लोगों को अपने पास बुलाया राजा ने, ताकि वो राजा को मालूम करे कि वो संपत्ति जो दिया था उसको क्या किया उसने। आगे लेन देन के क्या क्या कमाया। वो लेन देन में करके वो क्या, परमेश्वर कहता है कि जो कुछ आपको दिया है उसे आप लेन देन करो और आपका फायदा हो। हालेलुया। क्या चाहता परमेश्वर? आपको परमेश्वर ने जो भी तोड़ा दिया है वो परमेश्वर चाहता कि आप लेन देन करो और आप फायदा कमाओ। हालेलुया। किसके लिए? हम अपने लिए कमा सकते हैं। पृथ्वी में रह के हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सारे दुनिया का राजा परमेश्वर है, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक, सब कुछ उसी ने बनाया। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, पेड़ पौधा, जो कुछ आप देख रहे हो, लास्ट में मनुष्य को परमेश्वर ने आपको बनाया। हालेलुया। तारीफ करें जोर से। परमेश्वर ने आकाश में इतना तारा बनाया है, ग्रह बनाया है कि एक ग्रह को अगर बेच दोगे तो पृथ्वी में ढेरियां लग जाएगी आकाश की तरफ। हालेलुया। एक ग्रह को अगर बेच ही दिया, सोना चांदी मुहर का ग्रह बना गया है, ग्रह मंडल में अगर एक भी को बेच दिया जाए तो इस पृथ्वी में ढेरी लग जाएगी पैसों की। हालेलुया। उतना महान परमेश्वर, जो हम वो परमेश्वर को छोटा मत बनाना कभी। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर हो सकता है। मैं बताना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे जन्म के दिन पर परमेश्वर ने बड़ी गिफ्ट दिया है मुझे। हालेलुया। जोर से तारीफ करें। और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे मेरे मम्मी पापा को गिफ्ट देकर मुझे ब्लेस किया। 16 साल तक मेरी मम्मी बांझ थी। हालेलुया। 16 साल तक मेरी माँ का बच्चा नहीं हो रहा था। और मेरे मम्मी पापा नौकरी पा गए थे, सरकारी जॉब करते थे मेरे मम्मी पापा। हालेलुया। मैं इतना बड़ी घर की बेटी हूँ, मैं खुद एक राजकुमारी हूँ। हालेलुया। जोर से तारीफ करें। इतना प्यार लाड़ दुलार में मैं पली बढ़ी। हालेलुया। और आज मैं राजा की बेटी हूँ, राजाओं के राजा की बेटी हूँ। हालेलुया। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आज के दिन परमेश्वर ने मुझे दुनिया में भेजा था। हालेलुया। मुझे पता नहीं था, लेकिन प्रभु को पता था कि मेरी बेटी जाकर मेरी सेवा को करेगी, मेरे रूहों को बचाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मुझे चुना और परमेश्वर ने आपको भी चुना है। आपके बच्चे के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। आपके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। आपके परिवार के लिए, आपके बेटी के लिए, आपके बेटा के लिए, आप जो जॉब भी करते हैं ना, उसकी भी बड़ी योजना है। हालेलुया। लेकिन इस बात को आपको समझना है। हालेलुया। तो ये क्या है? मुझे प्रभु ने एक बीज के रूप में भेजा था। हालेलुया। किस रूप में? और जब बीज मर जाता है, जब हम जमीन में गाड़ देते हैं, जब बीज मर जाता है तो वो जब अंकुर लाता है तो 100 गुना फलों को लाता है। जोर से तारीफ करें। आप जितने चर्च में बैठे हो, सब एक बीज हो। हालेलुया। और आप 1000 गुना फल लाने के लिए बुलाए गए हो परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। और आपको लगता होगा कि हम तो अपने परिवार में अकेले आए हैं, भाई हमारा तो कोई वजूद नहीं है। ऐसा मत समझना। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के बेटी और बेटा और संतान हो। जोर से तारीफ करे सब। हालेलुया। उस महान परमेश्वर जिसने एक छोटे से ग्रह को आप बेच दोगे ना, तो पृथ्वी में थप्पी थप्पी ढेरियां लग जाएगी संपत्ति की। हालेलुया। उस महान परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने स्वर्ग राज्य में। अब तो परमेश्वर भी आपसे कुछ आशा रखता है कि पृथ्वी में जाके मेरी बेटी और मेरे बेटा कुछ करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर विश्वास के साथ परमेश्वर ने, राजा ने उन लोगों को तोड़ा दिया था। क्या दिया था? जोर से बोलो। तोड़ा। आज परमेश्वर हमको अपने तोड़ा के बारे में अच्छी तरह समझाने जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे। तब पहले ने आकर कहा, तब
पहली ने आकर कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 अनूरे कमाई है। एक व्यक्ति ने क्या किया, हे स्वामी, मैंने तेरे मुहर से ना क्या किया, इसको ना लेन देन किया और मैंने 10 मुहर और कमा लिया। हालेलुया। पढ़ो। उसने उनसे कहा, धन्य है उत्तम दास, हे उत्तम या विश्वास हो, उत्तम दास, अच्छा, धन्य है उत्तम दास। तू बहुत ही थोड़े में विश्वास हाँ, और स्वामी क्या कहता है, धन्य है उत्तम दास। वो कहता है कि स्वामी, मैंने उस थोड़े से 10 और कमाए। हालेलुया। वो कहता है धन्य है उत्तम दास, तूने विश्वास योग्य रहा थोड़े से थोड़े में, आगे अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब 10 नगरों पर तू अधिकार रख। आगे दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरे कमाई। तेरी मुहर से 5 मुहर मैंने और कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम जा, तू भी 5 नगरों पर अधिकार कर ले, हाकिम हो जा। आगे तीसरे ने आकर कहा, फिर तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है, देख तेरी मुहर यह है, जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। अब एक व्यक्ति क्या बोलता है कि स्वामी, मैं जानता था, इसलिए मैंने उस जो तोड़ा आपने दिया था उसको मैं अंगोछे में गमछा में बांध के रखा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैं तुझसे डरता था। मैं तुझसे डरता था। स्वामी किससे? हमें परमेश्वर से डरना नहीं, याद रखो। हालेलुया। तुमने गलती भी कर लिया है, पाप भी कर लिया है, तुरंत क्षमा मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। लोग क्या समझते हैं, लोगों को डर लगता है कि परमेश्वर बहुत कठोर है। हालेलुया। क्या समझते बहुत सारे लोग, परमेश्वर बहुत कठोर है, वो परमेश्वर गुस्सा करने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के स्वभाव दया है। हालेलुया। वो दया सिखाती है, दया करता है। अगर आपने गलती भी कर लिया है, क्षमा मांगो, परमेश्वर तुरंत क्षमा कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं मैं सिखा रही हूँ आपको कि तुम जाओ जी कुछ भी कर सकते हो, पाप कर सकते हो, नहीं। अगर तुमने अनजाने में भी गलती कर लिया है तो परमेश्वर के सम्मुख जाओ और क्षमा मांगो। हालेलुया। बहुत सारे लोग समझते हैं परमेश्वर बहुत कठोर है, भाई हम गलती कर लिए, परमेश्वर कैसे हमको क्षमा करेगा, और वो भागने लगते हैं चर्च से। हालेलुया। कलीसिया से भागने लगते हैं, अपने पास्टर से भागने लगते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना है आपको। दाऊद राजा ने कितना बड़ा पाप किया था, फिर भी परमेश्वर के सम्मुख आया, उसके पाप क्षमा किया गया। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है, परमेश्वर कठोर नहीं है, बाइबिल बताती वो दया का सागर और क्षमा का खानी है। हालेलुया। दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा बहुत प्रेम करता है। आप अपने बेटी बेटा कितना भी गलती करते हैं, कैसे उसको गले से लगा लेते हो। हालेलुया। तो आपसे ज्यादा प्रेमी परमेश्वर है, याद रखो। आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। हाँ, अब ये एक व्यक्ति गमछा में तोड़ा को बांध दिया था, और परमेश्वर के जब प्रभु राजा आया तो कहता है कि हे राजा महाराज, तूने मुझे जो तोड़ा दिया था मैंने गमछा में बांध के रखा है। आगे, क्योंकि मैं जानता था तू बहुत कठोर मनुष्य है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है जैसा परमेश्वर कठोर लगता है। जब आपके जीवन परीक्षाएं चल रही होती है तो आपको तकलीफ होती है, और आपको यह लगता है कि अगर परमेश्वर है तो मेरी इतनी बड़ी दुख क्यों चल रहा है मुझे। हालेलुया। ये परीक्षाओं से मैं क्यों गुजर रही हूँ, ये दुख तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आया है, ऐसा समझते हैं आप, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर सिखा रहा होता है कि इस परीक्षा के घड़ी में, ये दुख के घड़ी में भी, बेटी देख मैं तेरे साथ हूँ, बेटा देख मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में बड़े बड़े परीक्षा नहीं आती, आज मैं यहाँ पर नहीं रहती। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैं अपने जीवन की कहानी आपको अपने गवाही में जरूर बताऊंगी। हालेलुया। बहुत ही जल्दी आपके सामने मैं अपने जीवन को खोल दूंगी। हालेलुया। क्योंकि मैं जानती हूँ जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौती आई, और वो परीक्षा आज मुझे मजबूत बनाया है। तारीफ करें जोर से। और मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, अगर आप चंगे हो गए, कितने भी बड़े बीमारी से आप चंगा हो गए, आप भटक सकते हैं। क्यों जानते हो? आपको प्रभु से मुलाकात होना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े बीमारी, समस्या, मुसीबत से आप चंगे हो चुके हैं तो कभी भी आप भटक सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में परीक्षाएं आई है और आप परीक्षा के साथ खड़े हैं मिनिस्ट्री में और चर्च में और अपने कलीसिया में जहां भी जाते हैं, तो परीक्षा आपके एक रोटी बन जाता है, ब्रेड बन जाता है, और फिर वो परीक्षा आपको सिखाता है। हालेलुया। फिर आप समझ पाते कि वो परीक्षा मेरे जीवन में चल रहा था 2010 में, 2012 में, 2008 में, जब प्रभु मुझे वो परीक्षा से निकाला तो इस परीक्षा से मुझे जरूर निकालेगा। आपके मन में विश्वास हो जाता है। हालेलुया। समझ आ रहा है मेरे बात? हाथ उठाएं, समझ आ रहा है तो, नहीं तो नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं फिर छत्तीसगढ़ में समझाने वाली हूँ। हालेलुया। छत्तीसगढ़ ही में। हालेलुया। समझ आ रहा है तो अच्छी बात है।
तो ये परीक्षा हमारे जीवन में चलती रहती है। दुख, मुसीबत, बीमारी, कर्ज, हर प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो ये हमारे लिए ब्रेड बन जाता है, याद रखो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह से मिलना हमारा बहुत ही जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे। जो तूने नहीं रखा। हाँ, तो मैं देखो क्या बोलता है वो, स्वामी मैं आपको जानता था, बहुत कठोर मनुष्य है, जो तुहां पर जहाँ से तू नहीं बोता है वहां से तू काटता है, जहाँ से तू नहीं छींटता है वहां से तू बटोरता है। इसलिए मैं क्या किया, आगे पढ़ेंगे। उसे उठा लेता है। हाँ, उसे उठा लेता है। जो तूने नहीं बोया। और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसे काटता है। उसने उससे कहा। हे दुष्ट दास, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ, और जो मैंने नहीं बोया और जिसे मैं नहीं बोया उसे काटता हूँ। उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सर्राफों के पास क्यों नहीं तब तूने मेरे रुपये सर्राफों के पास क्यों नहीं दे दे दिए, मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। तो मैं आकर ब्याज समेत उसको ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे और जो निकट खड़े थे वहाँ पर, उसने उनसे कहा। तो उस राजा ने कहा वह मुहर उसे ले लो। उस एक मुहर जो था ना उसको ले लो उससे, और जिसके पास 10 मुहरें और हैं, जिसने 10 कमा लिया है उसको और दे दो। हालेलुया। जोर से तारीफ करे सब। इसके बारे में मैं अभी समझाने वाली हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से। हालेलुया। तो वो मालिक क्या कहता है, राजा इससे जो एक मुहर, जो इसने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको दिया था, कम से कम 2 तो कर सकता था व्यक्ति, कर सकता था 2, लेकिन नहीं किया। हालेलुया। तो इसको छीन लो और जिसने 10 कमाया उसको और दे दो। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी उसके पास 10 मुहरें तो है। तो ये वहाँ पर पास में खड़े तो क्या बोलता है, स्वामी उसके पास पहले 10 मुहर है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो जिसको मैंने 1 दिया था वो तो कुछ काम नहीं किया, तो 10 को दे दो। हालेलुया। क्योंकि वो 10 से वो 20 बना सकता है, परमेश्वर को विश्वास है। हालेलुया। और तुमने 1 को 2 नहीं कर सका तो परमेश्वर फिर कैसे विश्वास करेगा बताओ। वो व्यक्ति 1 को 10 बना सकता है, वो 20 भी बना सकता है। हालेलुया। और जिस व्यक्ति ने 1 को 1 ही रखा है तो परमेश्वर को फिर कैसे विश्वास होगा कि वो उसको 2 बना सकता है। इसलिए कहा उसको छीन लो और 10 वाले को दे दो। आगे बढ़ेंगे। मैं तुझसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है और जिसके पास नहीं है उसे वह भी उसे वह भी जो उसके पास है जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को नहीं चाहते कि जो नहीं चाहते कि कि उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। हालेलुया। और बैरी कौन है, बोलो जी जोर से। ये पड़ोसी आपका बैरी नहीं, याद रखो। हालेलुया। जो आपको विरोध करता है, निंदा करता है, आपको गाली देता है, चुगली करता है, तरह तरह के बोलता है, ये लोग आपके शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है, शैतान। और शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम एक तोड़ा को 2 तोड़ा करो। हालेलुया। क्यों जानते हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार और समझो, आपके बच्चे आपके तोड़े हैं। हालेलुया। क्या है, उस बच्चे को कदर करना पड़ेगा आपको। जो बच्चे परमेश्वर ने आपको दिया है, बहुत सारे मम्मी पापा को मैं देखती हूँ कितना लापरवाही, मुझे बहुत तकलीफ होता है। क्यों होता है जानते हो, बच्चे को जहाँ भी है कोई मतलब नहीं, कहीं भी छोड़ के आगे कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करोड़ रुपया की संपत्ति है। हालेलुया। और यही तुम्हारा बीज है, यही तुम्हारा तोड़ा है। और बच्चे को अच्छा परवरिश दोगे, तुम अच्छा वचन को सिखाओगे, वही बच्चा बड़े होके तुम्हें बहुत आशीष और खुशी आनंद देने वाला है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सबको चर्च में तोड़ा दिया है, मुझे भी परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, और परमेश्वर ने सबको बीज दिया है। हालेलुया। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बीज है, तुम्हारा प्रार्थना बीज है, तुम्हारा फास्टिंग बीज है, तुम्हारा बीज बोना बीज है, और तुम परमेश्वर के यहाँ पर आए हो, ये भी एक बीज है। हालेलुया। तारीफ करो। और शैतान यही चाहता है कि तुम्हारे बीज को नुकसान कर दे। हालेलुया। मैं एक बार फिर से आपको पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को परमेश्वर ने बीज दिया है, हाथ उठाओ। बीज, हाँ ठीक है, सभी को दिया है। हाथ उठा रहा, हिलाओ एक बार, हाथ उठाओ रहा, हिलाओ। सबको बीज दिया है। मुझे भी प्रभु ने बीज दिया है।
और मैं उस बीज को, तो बीज को, अब एक बीज की एक खासियत होती है, या तो तुम उस बीज को खाओगे या तो फिर उस बीज को तुम भूमि में क्या करोगे, जगाओगे। हालेलुया। उसका क्या काम होता है जी? सिर्फ दो काम। क्या होता है बोलो? दो। या तो हम उस बीज को खाते हैं, नहीं तो फिर उस बीज को क्या करते हैं, भूमि में हम बो देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने सबको बीज दिया है। किसको नहीं दिया? कोई नहीं कह सकता कि मुझे बीज नहीं दिया है। प्रभु ने मुझे बीज दिया है, मैं लगातार उस बीज को बो रही हूँ। हालेलुया। अब आपको परमेश्वर ने किसी को प्रार्थना का बीज दिया है, सबको चुना है कि नहीं चुना है? चर्च में सभी को, किसी को वॉलंटियर का बीज दिया है, किसी क्वायर, तुम सभी को क्वायर का बीज दिया है, याद रखो। हालेलुया। अब उसमें तुम बोगे तो आने वाले दिन में परमेश्वर तुझे ऐसा ही ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा? दशमांश बोने का बीज दिया है। दिया कि नहीं दिया है? कितने लोग को हाथ उठाओ दशमांश बोने का। हाँ, मुझे पता है। कलश को उसका चिट्ठा में क्या निकला था? चलो बताओ। बीज वो निकला था कि नहीं निकला था? लिखिया नीतीश को निकला था बीज वो, बेटा बोए थे। हाँ, ये तुम्हारा बीज है, परमेश्वर ने तुमको दिया है। हालेलुया। गणेशिया के पति, हाँ किधर है? हाँ, दिलीप भाई को भी चुटका में निकला था बीज वो। हालेलुया। क्या मैंने कहा था? नहीं, मैंने नहीं कहा था। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम बीज बो। ये है उनका बीज। वो लगातार बीज बोता रहे, फिर देखना परमेश्वर उसको कैसे धनवान व्यक्ति बना के खड़ा करेगा। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर ने क्या बोला? तुम चर्च की सफाई करो। ये है उनका बीज। हालेलुया। किसी को बोला परमेश्वर ने कि तुमको पानी देना है, माली के काम करना है। ये है तुम्हारा बीज। किसी को बोला कि तुमको टेंट लगाना है, किसी को बोला दरी बिछाना है। परमेश्वर ने सभी के चुटका में अलग अलग निकला था। किसी को बोला कि पास्टर के लिए प्रार्थना करना है, किसी को परमेश्वर ने क्या बोला था कि पास्टर के बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और किसी को परमेश्वर ने क्या बोला था कि लिखना है, लिखाई पढ़ाई का काम करना है। किसी को गवाही पूछना है, तो किसी को गवाही बोलना है, तो किसी को गवाही लिखना। ऐसा सभी को परमेश्वर ने बीज दिया है। हालेलुया। तब हमारे पास, सभी के पास बीज है कि नहीं है? हालेलुया। इतना जल्दी तो खत्म नहीं कर सकते तुम। हालेलुया। अभी 1 ही 2 महीने की बात है। आपको सबको परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उसको क्या करना है? अगर हम 1 बोरा बीज को बोते हैं तो हम आने वाले दिन में हम 20 बोरा काटेंगे। हालेलुया। यस या नो? अभी कटने का दिन आ गया है, तो एक खेत में हम 1 बोरा को बोए हैं और अभी हम 20 बोरा काटेंगे। हालेलुया। तो आप उस बीज से क्या करते हो? एक व्यक्ति, चलो मैं, आपके पास बीज है, उसको आप जाते हो मिल में कुटवा लेते हो और खा लेते हो, फिर उसके बाद क्या होगा जी? आपको पता है वो कभी जागेगा और फिर क्या काटेंगे? आप नहीं काट सकते। हालेलुया। लेकिन उसी बीज को आप खेत में जाकर उसको हल चला के उसमें छिड़ा के देते हो, फिर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद आप 20 बोरा फसल को काटते हो। हालेलुया। तो ये तुम्हारा बीज है। क्या है? और शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम बीज को क्या करो, वो। हालेलुया। वो चाहता है तुम खा लो। हालेलुया। क्या करो? खा लो जी, बीज मिला प्रार्थना का, खा लो। हालेलुया। लिखने पहुंचने का बीज मिला है, खा लो। चर्च सफाई का बीज मिला है ना, खा लो। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? ये शैतान का काम है, ताकि तुम्हें कुछ फायदा ना मिले। एक शुरू वाला व्यक्ति ने क्या किया? प्रभु के राजा के पास, और राजा यीशु मसीह, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। और उसी ने मुझको और आप सभी को बीज दिया है। और आपको, किसी को वॉलंटियर का बीज दिया है, किसी को क्वायर का बीज दिया है, तो किसी को पास्टर के लिए प्रार्थना करने का बीज दिया है। और ये बीज जब आप संभाल के रखोगे और इसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे, तो परमेश्वर क्या करने वाला है जानते हो? अभी 26 आने वाला है, 27 आने वाला है, 28 आने वाला है। तुम एक बिग बेस्ट स्थान में रहोगे तुम। हालेलुया। मैं सच बता रही हूँ, ये तुम्हारा बीज है। हालेलुया। क्या है तुम्हारा? बोलो भाई लोग, बोले बीज। बीज को क्या किया जाता है? बोलो, बोया जाता है। हालेलुया। और यदि आपने उस बीज को खा लिया तो कभी वो फसल को नहीं काट सकते आप। हालेलुया। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बीज है, यहाँ पर तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बीज है। तो शैतान नहीं चाहता कि तुम इस बीज को बो। तुम्हारा प्रार्थना बीज है। तुम्हें गवाही लिखने की जो परमेश्वर ने चर्च में
तुम्हें चुनना है, ये तुम्हारा बीज है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज के डेट तिथि दिन को लिख लेना। जितने सारे लोगों को परमेश्वर ने बीज दिया है, अगर इस काम में आप ईमानदारी और वफादारी के साथ लगे रहोगे, 2026 में ही बहुत ब्लेस करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है, इस बीज को बोते रहना है, लगातार बोते रहो। हालेलुया। और जब राजा आएगा तो बोलेगा कि तुम्हें वो 2025 में बीज मिला था। राजा आएगा जरूर, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, और तुमसे कहेगा कि उस बीज को कितना तो तुमने कमाया। तो कुछ बोलेगा, आप ही में से बोलेगा, प्रभु हमने और 10 तोड़े कमा लिए। हालेलुया। कोई कहेगा हमने 5 कमा लिया प्रभु, कोई कहेगा हम 2 कमा लिए प्रभु, कोई कहेगा हम 3 कमा लिए प्रभु। प्रभु क्या कहेगा, हे मेरे अच्छे विश्वास योग्य मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे दास और दासी, इतने नगर में तू राज्य कर, उसका अधिकारी होता। हालेलुया। किसका फायदा? तो जब तुम उस बीज को बोओगे तो सभी को परमेश्वर ने बीज दिया है। हालेलुया। ना इंसाफी नहीं करेगा परमेश्वर किसी के साथ, सबको एक एक गिलास दिया है। क्या दिया है? या तो तुम खा लोगे तो कुछ दिन में पच, हालेलुया, वो तुरंत खाया तुरंत पचा, सही है कि नहीं है जी? अब उसको बो दिए तो वो और 1000 गुना फल लाएगा वो। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता, परमेश्वर ये चाहता कि मेरे लोग क्या करें, परमेश्वर के कामों को करें, वो बीज को बोए, बो के खुद फायदा में रहे। हालेलुया। तुम बीज बोओगे तो किसको फायदा मिलेगा जी? बताओ, ये लाइन के बताओ। तुम अपने खेत में बीज बोया है, किसको फायदा मिलेगा? तुमको? ये पड़ोसी को नहीं मिलेगा? तुम पड़ोसी को नहीं देने वाला। हालेलुया। तुम लोग किसको फायदा दोगे? तुम्हारा है। हालेलुया। तुमने बीज बोया है जी, किसमें? अपने खेत में। किसका फायदा है? आप लोग को फायदा है। हालेलुया। इधर के लोग सब किसका फायदा है? तुम्हारा फायदा। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने सबको बीज दिया है। अब इसमें आप ईमानदारी वफादारी के साथ काम करोगे, जिस चीज में आपको चुना है परमेश्वर ने। आप ये मत सोचो कि हमको एक ही चुना है तो हम एक ही काम करेंगे, बस झाड़ू लगाने के लिए बोला है ना, प्रभु ने जुटका दिया हमको, हम झाड़ू ही लगाएंगे। नहीं, एक के साथ साथ आपको कई काम करना है। हालेलुया। मुझे प्रभु ने प्रीच करने का काम दिया है, साथ साथ मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। ये परिवार, यशवंत के परिवार, रंजू के परिवार, इसके परिवार, जैस्मिन का परिवार, हालेलुया, नाम ले लेकर, उदय के परिवार, शारदा के परिवार, उमा के परिवार, सुख भाई के परिवार। हालेलुया। मैं नहीं कहती कि मुझे प्रभु बस जाना है चुपचाप प्रचार करके आ जाना है, नहीं, मेरा 1000 काम होता है। हालेलुया। भले मेरे बच्चे लोग अरेंजमेंट करते हैं कलीसिया सब चीजों का, लेकिन अंदर में मेरे 1000 काम रहता है। हालेलुया। मिनिस्ट्री का, गांव का, सब चीजों का, जो जहां मैं जॉब करती हूँ उसका। आपको पता नहीं, एक ही काम मत करना जिस चीज के लिए आपको चुना है, उसके साथ और कई काम करो। हालेलुया। उसमें किसका फायदा होगा? मैं खुद यहाँ आ जाती हूँ चर्च पर। हालेलुया। साफ सफाई खुद करती हूँ, खुद कभी कभी थक भी जाती हूँ। हालेलुया। क्यों करती हूँ? मैं एक पास्टर हूँ कि मैं क्या मैं क्यों करूंगी? चलो सब्जी, चलो करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जानते हो? मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। हालेलुया। हमको प्रभु ने किस लिए बुलाया? अब मैं पास्टर हूँ तो मैं आपको बोल, तुम सब आओ जी, हाथ पैर दबाओ। हालेलुया। क्योंकि मैं पास्टर हूँ, ऐसा करो, मेरे लिए मछली लाओ। हालेलुया। अच्छा से चिकन ला के घर से बना के लाकर मुझे खिलाया कर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जो लोग तुमको सौंपे गए हैं उस पर अधिकार मत चलाओ। हालेलुया। वरन प्रेम से वचन के द्वारा उनको सिखाओ, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्योंकि तुम मेरे असली बेटी और बेटा हो। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में, परमेश्वर बरकत को देखना चाहता, ऊंचा, आपको ऊंचा ऊंचा देखना चाहता। हालेलुया। आप कभी अपने बच्चों के लिए सोचे कि मेरे बच्चे नीचे में रहे, घसीट घसीट के चले, पढ़ाई लिखाई ना करे? हालेलुया। कभी आपने सोचा? कभी ऐसा नहीं, पूरा व्यक्ति भी नहीं सोचता है। तो परमेश्वर भी ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप बीमार रहो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप दूसरे से मांग के खाओ। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम गरीब रहो, तुम कर्ज में रहो, परेशानी में रहो। लेकिन गलती कहां पर हो रही उसको आप देखो। तो चर्च में परमेश्वर ने आपको एक बीज के रूप में लाया है। हालेलुया। किस रूप में?
जोर से बोलो बीज। तोड़े के दृष्टांत परमेश्वर ने क्यों हमको सिखाया आज? हालेलुया। परमेश्वर ने ही खुद कहा आप लोगों की ये वचन का प्रचार कर। हालेलुया। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, प्रभु मुझे कहा कि ये वचन को तैयार करना है। हालेलुया। ये मतलब बोलना है, प्रीच करना है। फिर जब आप बीज बोते हो तो कुछ दिन के कुछ महीनों में कुछ तो फल ऐसा होता है कि 1 महीना मिल जाता है, कोई 2 महीना मिल जाता है, 3 महीना, 4 महीना, अभी 5 महीना, 6 महीना धान के फसल को आप काटने वाले हो। हालेलुया। तो तुम कैसे कह सकते हो तुमको परमेश्वर ने क्वार में चुना है तो मुझे अभी परमेश्वर नहीं बढ़ा रहा है? हालेलुया। कैसे कह सकते हो? मुझे इस टीम में चुना है तो प्रभु ने कैसे मुझे ब्लेस नहीं कर रहा भाई? कम से कम 2-3 महीना हो गया चुने हुए। तो बीज एक ही बार तुमने बो दिया, तुरंत नहीं काट लेते हो। हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ता है जी? इंतजार। बोलो इंतजार। किसके लिए? फल पाने के लिए। हालेलुया। क्या करना पड़ता है? समय चाहिए। हालेलुया। हमने कितना इंतजार किया? कब से धान बोई चालू हुआ है? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना हो गया। 4 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, फिर धान कटाई चालू हो जाएगी। हालेलुया। फिर 6 महीना में वो धान आपके घर में जाता है कि नहीं जाता है? आपकी कोठी में। तो आप नहीं कह सकते कि ये धान, अब धान के पास जाकर तुम कहते जल्दी से हो, जल्दी से लो। हालेलुया। आप नहीं कह सकते। और आपने बीज नहीं बोया तो उस खेत के पास जाओ, अब खूब रहो, ये भी एक खेत मुझे फसल दे दे, फसल दे। हालेलुया। तुम खेत के पास चले जाओ और जोर जोर से खूब रहो, मुझे फसल दे दे, कुछ भी कर फसल दे दे। हालेलुया। वो खेत क्या करेगा? तो पहले बीज को बो। हालेलुया। तब तू फसल को काटेगा। अब आपने बो भी दिया तो आप कैसे कहोगे ये बीज निकलना जल्दी से? हालेलुया। निकलना। और ये बीज बो दिया आपने, उसको बढ़ाना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको पानी देगा, परमेश्वर उसको फसल फलवंत करेगा, लेकिन उसमें आपकी भी परिश्रम की जिम्मेदारी है। हालेलुया। परिश्रम क्या है? आत्मिक परिश्रम जी। सबसे चलो बताओ, एक एक करके बताओ। इधर के लोग बताओ परिश्रम क्या है? आत्मिक परिश्रम। हाँ। और हाँ, सुसमाचार सुनाना। और अरे सुसमाचार सुनाने का काम प्रभु ने सबको दिया है। आगे जी। हाँ, ये लाइन बताओ। ये लोग इधर को बोल दिए और आगे बढ़ो। आगे प्रार्थना करना बोले हैं, वचन, आत्मा बचाना, और हाँ हाँ, परमेश्वर के वचन चलना, आदर करना, फास्टिंग करना, ये आत्मिक चीज है। हालेलुया। ये लाइन के बताओ। और वो लोग बोल दिए उसको मत बोलना, आगे बोलो। हाँ, अच्छा ठीक। इधर के जी चलो, ये लाइन बताओ। हाँ, दूसरों की मदद करना, ये आत्मिक, और बीज बोना। हालेलुया। इस ये लाइन भी बहुत भरने वाला बहुत जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। आज बेस्ट मीटिंग है। मैं प्रभु को थैंक्स करती हूँ। हालेलुया। आपके सारे चीजों में इंतजाम कर दिया छुटकारे का। आज के स्वीट को खाकर तुम शरीर में छूट जाओगे यीशु के सामर्थ्य ना। हालेलुया। स्वीट मीटिंग परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। और आने वाले दिन में इतना बड़ा बड़ा मतलब टब में भरा रहेगा स्वीट, आप ही लोग बनाएंगे। हालेलुया। देखना परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। तो आज ये लगातार बोना, मैं बोल रही हूँ क्यों लगातार, ये स्वीट मीटिंग भी बोना है आज। हालेलुया। बीज है ये बीज बड़ा रूप में आएगा, आप देखना। और आप ही लोग को बोले कि 2025 में सच में मम्मी जी आपने स्वीट मीटिंग किया था। हालेलुया। ऐसा मिठास आने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया। और रिसीव करें इस मस्सा को। बोले हे परमेश्वर, हाथ उठाएं और आंख बंद के लिए थोड़ा, और बोले हे परमेश्वर, आज जो मैं स्वीट मीटिंग को लूंगी, आज मैं खाऊंगी स्वीट मीटिंग को, तो मैं मेरा वंश तक मिठास बना रहेगा। हे परमेश्वर, आज मेरा यहाँ पर आना सफल हो चुका है। आज ये मेरा यहाँ पर आना, मेरे घराने को, परिस्थितियों को, मेरे हर एक चीज को चेंज हो चुका है। हे परमेश्वर, आज के दिन सच में परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत है जो तूने मेरे लिए इस मीटिंग को ठहराया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस ग्रेस को परमेश्वर, और रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। देखो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कैसी सामर्थ्य से भर रहा है।
आंख बंद करके रिसीव करें, आंख बंद करके इस मीटिंग मत्स्य को रिसीव करें, इस मत्स्य को रिसीव करें, इस मत्स्य को रिसीव करें। ये मिठास, ये आशीष आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। इस मत्स्य को आप रिसीव करें। ये मिठास वो कभी शैतान छीन नहीं पाएगा और आज के बीज को, आपके बीज को सुरक्षित रखेगी वो मिठास। यीशु के नाम में ये सामर्थ्य से आप भर जाए। कहे परमेश्वर इस सामर्थ्य मुझे भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे परमेश्वर, भर दे परमेश्वर, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर जा, बोले भर जा। यीशु के नाम में सामर्थ्य से भर जाओ, परमेश्वर के गहरे मकसद से भर जाओ, भर जाओ चर्च, भर जाओ कलीसिया, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, एक एक लोग भर जाओ, एक एक लोग भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। ये मिठास आपके जीवन में भरा रहे 500 तक, 500 तक, 500 तक, ये मिठास 500 तक भरा रहे। ये आपके लिए एक बीज बन जाए यीशु के नाम में चर्च। ये मिठास आपके लिए बीज बन जाए और आप कहीं भी जाएं तो लोग बोल पाए आप किस कलीसिया में जाते हो, कहाँ रहते हो, तुम कैसे ऐसे बन गए हो, तुम कैसे ऐसे बन गए हो, तुम्हारा जीवन कैसे मिठास से भरा है। यीशु का नाम रिसीव करें, यीशु का नाम रिसीव करें। आपके जीवन में मिठास के फायर को मैं रिलीज करती हूँ। मिठास, मीठा, मीठा जीवन आ चुका है। कड़वाहट खत्म हो चुकी है, कड़वाहट हमेशा के लिए जा चुकी है, जा चुकी है, जा चुकी है। वो कड़वाहट हमेशा के लिए जा चुकी है, वो कड़वाहट हमेशा के लिए जा चुकी है। बोले हे परमेश्वर मेरे जीवन में आपका मिठास आ चुका है, 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 ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है परमेश्वर, ऐसा हो चुका है। कहीं ऐसा हो चुका है परमेश्वर, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं यीशु के नाम में आपको ब्लेस करती हूँ, मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ। आप ब्लेस हो चुके हैं, आप मेरे आत्मिक संतान, आप ब्लेस हो चुके हैं। परमेश्वर आपके तरफ अपने मुंह का प्रकाश को चमकाए और आपको ब्लेस करता जाए। आज से आप ब्लेस होते जाए, आज से आपसे सीख बन जाए, आपसे ब्लेस करती हूँ मैं, आप सबको मैं ब्लेस करती हूँ। आप सबके जीवन में परमेश्वर का मिठास ब्लेसिंग आ जाए। तो यीशु के समर्थी नाम इस प्रार्थना तो बोले आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर से एक वादा करना है आपको कि प्रभु जो बीज तूने मुझे दिया है मुझे बोना है। हालेलुया। क्या करना है? बोलो बोना है। क्या करना है? सभी को बोना है। बोले परमेश्वर प्रभु आपने मुझे जो बीज दिया है मुझे उसे खाना नहीं है, बोना है। हालेलुया। 2025 में ना मतलब 2026 में जितने बहने हैं जिनका पति यहाँ पर नहीं आए तो जो 26 में आपके साथ आएंगे। हालेलुया। देख लेना यार तुम्हारा बीज है आज का। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है, याद रखो। हालेलुया। जितने लोगों को लगता है कि हमारा पति नहीं आया, हम अकेले आए हैं, दुखी हैं, हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तुम्हारा पति भी यहीं पर बैठा रहेगा। हालेलुया। और वो और आपसे भी आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। ऐसा होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखना क्या करने जा रहा है आपके जीवन में। जीवित चर्च की मसा आपको छुड़ाता है, याद रखो। जीवित चर्च वो होता है जहाँ परमेश्वर के वचन को पूरा किया जाता है, जहाँ बड़े बड़े टेस्टमनी को हम देखते हैं, जहाँ परमेश्वर के बड़े बड़े काम वहाँ पर होते हैं, जहाँ नाच के वर्शिप की जाती है। हालेलुया। बहुत सारे चर्च में नाचने से मना करता है। हालेलुया। लेकिन नाच के वर्शिप करना यह जीवित चर्च की कलीसिया की निशानी है, याद रखो। किसी व्यक्ति ने सच में तो गाना बहुत सुंदर लिखा है कि आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा। हालेलुया। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। तो जब आप वर्शिप करते हैं, नाच के खुल के वर्शिप करो, तुम्हारे पूरे परिवार का छुटकारा उसी में छिपा है। हालेलुया। डरना नहीं, पड़ोसी क्या कहेगा, ये प्रभु यीशु मसीह का घर है, ये आपका मायके है। हालेलुया। और मायके में जब भी कुछ भी अच्छा से बैठे रहो, हालेलुया, खाते रहो, मम्मी पापा कुछ कहने वाला नहीं है मायके में। हालेलुया। ससुराल में बोल देगा काम नहीं करता, बहुत दिन भर बैठे रहता तुम। हालेलुया। कुछ करो, मायके में कोई कहने वाला नहीं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा मायके है। हालेलुया। तारीफ करे जोर से। यहाँ जब तुम आते हो अच्छा से नाच के वर्शिप करो, खोल के, किसी से शर्माना नहीं, किसी से डराना नहीं।
तुम छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें वर्शिप में आना चाहिए। 10 बजे तुम यहाँ पर आ जाओ और पूरा वर्शिप अटेंड करो, बहुत जल्दी छूट जाओगे तुम। हालेलुया। लोग आखिरी में आते हैं, वर्शिप को अटेंड नहीं करते। गाना कितने परमेश्वर का मस्सा है, गाना में याद रखो। हालेलुया। गाना में परमेश्वर का मस्सा है, वर्शिप में छुटकारा है। तो जब तुम वर्शिप करते हो चर्च में, ये तुम्हारा बीज है और बोलता है। हालेलुया। तो जब तुम वर्शिप करते हो तो वर्शिप के समय प्रार्थना चालू हो जाती है। बहुत सारे लोगों कैसे, प्रभु मैं बीमार, हमारा चंगा कर दे। कुछ लोग बोला थे कि पति मोर पति बदल दे प्रभु। कुछ मन बोला थे कि मोर बेटी बेटल बदल दे प्रभु। वर्शिप चलाती थी, गाना चला थी। हालेलुया। ऐसा नहीं करना है। वर्शिप के समय जिस स्थिति में आप हो ना, तो गाना ही वर्शिप ही करना है। हालेलुया। आज से ऐसा करना है, जब आप चर्च में रहते हो वर्शिप के समय केवल वर्शिप, कोई प्रार्थना नहीं। कोई बेटी बेटा के लिए उस समय प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना तो तब करना है जब हम आपको बोलेंगे चलो जी प्रार्थना करो अपने लिए, फुल प्रार्थना करके जाओ चर्च से। हालेलुया। अभी हम 2025 में 2026 में बीजों को लगातार बोएंगे। किस किस बीज को? जो तोड़ा परमेश्वर आपको दिया है। हालेलुया। ईमानदार वफादारी के साथ इसमें टिके रहोगे, तुम चमकने वाले हो चर्च। हालेलुया। तुम्हारे चमक दूर दूर तक जाएंगे यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। और बीज को खा दोगे तो फिर क्या होगा, सोच लो। यहाँ पर बैठे सुन लो सभी लोग, अगर जिस व्यक्ति ने बीज को खा लिया वो पछताएगा। हम भी अगर इन लोगों की तरह, आप ही लोगों के बीच में बोलेगा, इन लोगों की तरह हम भी काम करते तो आज हम भी ब्लेस होते। हालेलुया। इन्हीं में से, आप ही में से लोग। और जो बीज को बोता रहेगा वो कहेगा वाह हालेलुया, प्रभु ने तो हमारे लिए द्वार ही खोल दिया। सारे बीज जो आपको परमेश्वर ने काम दिया है वो आपका बीज है, याद रखो। हालेलुया। आपको क्वायर बनाया है वो बीज है, वॉलंटियर बीज है, गवाही लिखने वाला टीम भी आपका बीज है, गवाही पूछने वाला, गवाही बोलने वाला, ये सब आपका बीज है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा उपाय करेगा आपके लिए, शैतान शर्मिंदा हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो आप अपने आप को क्या समझे? मैं एक बीज, बोलो मेरे बच्चे एक बीज है, मेरे फाइनेंस बीज है, मैं यहाँ बैठा हूँ ये भी बीज है। मेरे पीछे में मैं लाखों लोगों को उत्पन्न करूंगा। आंख बंद करके बोले हे परमेश्वर, आने वाले दिन में 2026 में मैं लाखों लोगों को उत्पन्न करूंगा। ये मेरा बीज है। हे परमेश्वर प्रभु 2025 चला गया, हमें कुछ भी नहीं कर पाया। बस इतना है, 10 हफ्ता तो है 2025 कैसे निकल गया, देखी हो 10 महीना कैसे निकल गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या कुछ किए। परमेश्वर आखिरी में पूछेगा कितना रूप बचाया जी। चलो मेरे बेटी मेरे बेटा, प्रिय बेटी बेटा को बताओ कितना झन सुसमाचार सुना है। हालेलुया। कत्का भी माल चंगा करे, बताओ। आपने एक टेस्टमनी सुना होगा, आज ये रात ही के टेस्टमनी है, वो भी सुख भाई के भाई लोगों के परिवार का। हालेलुया। एक नए लोगों ने बताया कि हम बहुत परेशान है, बीमारी से झुनझुनी होता है, हाथ पैर में बीपी लो हो जाता है। एकदम से नए लोग यीशु मसीह को रात ही को सुना, यीशु मसीह के सुसमाचार को। तुरंत मैंने प्रार्थना किया। वो लोग छत्तीसगढ़ आने वाले थे, वहां से काम करने गए वहां से। फिर उसके पति ने, मतलब उस जैसे ही प्रार्थना हुआ वो स्त्री महिला उसी घड़ी चंगी हो गई और वो कहीं दूसरे घर घूमने चले गई। हालेलुया। उसके पति हैरान हो गया। अब फोन लगाया तो बोला कि कौन बोल रहे हो भाई, मैं तो पहचान नहीं रही हूँ। अब पूछती हूँ कौन हो, क्योंकि इसको पहचानूं और नंबर भी सेव नहीं रहता, तो सेव रहता तो पता चल जाता ही है। तो उसने बोला मैं जिसके लिए आपने प्रार्थना किया ना, रागिनी के लिए, उसका मैं पति हूँ। हालेलुया। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो कैसे लगाए हो? तो उसने बोला कि हम बहुत परेशान थे, इलाज कर करके थक गए थे और वो खटिया में सोई रहती थी, ना काम बूता कुछ नहीं कर पाती थी। और हमें घर के लोगों ने फोन किया कि आ जाओ बैगा गुड़िया को कुछ दिखाना है। हालेलुया। मैंने कहा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसने कहा वो तो खेलने चली गई है। हालेलुया। हैरान वो व्यक्ति, और कहा हम लोग डर गए थे, वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। जोर से तारीफ करे। हालेलुया। आधी रात की बात है। और बोलता है कि सुख भाई को उसके भाई लोग तुम्हारा क्या रिश्ता है? बोला हालेलुया। आपके क्या नाता है? बोले तो बोला कि मेरी बेटी बेटा है वो सब। हालेलुया। वो मुझे मम्मी बोलते हैं सभी, तो मैं आपको क्या बोलूं, बोल रहे थे कि मुझे मम्मी बोला या पास्टर बोलो। मैंने बोला हालेलुया। तो सारे लोग मेरी बेटी और बेटा ऐसे मैंने बोला। तो व्यक्ति हैरान और बोला कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं तो हम सब यूट्यूब में ना वीडियो बना के भेजना। हालेलुया। हम लोग बोले यूट्यूब मिनिस्ट्री सनिता मिनिस्ट्री को क्या करो,
खोलो और देखो, हालेलुया, सब में उसमें सब लगा है। वो व्यक्ति हैरान हो गया, इतना बड़े काम करता है अच्छा परमेश्वर। तो मैंने कहा इससे भी बड़े बड़े परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़ा बड़ा कामों को करेगा। हालेलुया। तो अपने बीज को क्या करना है, संभाल के रखना है। हालेलुया। अभी इसी साल की बात है, हम लोग 40 फास्टिंग बहुत रहे, इस साल रहे कि नहीं रहे। मैंने 2-3 बार शायद इस साल में 2025 में मैंने 3 बार 40 फास्टिंग किया। हालेलुया। आप लोग भी 1-2 बार किए होंगे, याद है। तो उस समय ना मैं बहुत सुंदर टमाटर खरीद के रखी। हालेलुया। बहुत सारे, 1 कैरेट लिया था मैंने, बहुत सारे टमाटर। और मैं मीटिंग में गई थी और उधर से क्या सोचते सोचते आ रही हूँ मैं बताऊं। मैं उधर से सोचते सोचते आ रही हूँ मीटिंग से कि मैं घर जाऊंगी और टमाटर का ना जूस बना के पीऊंगी। हालेलुया। सुनो, मैं क्या बता रही हूँ, ये भी मैं बीज ही के बारे में बता रही हूँ। हालेलुया। अब मैं जाके मैं उधर से चलते आ रही हूँ, कहते बहुत सुंदर सुंदर मैंने टमाटर लिया है। हालेलुया। मैं घर जाऊंगी और उसको जूस बना के पीऊंगी। हालेलुया। फास्टिंग चल रहा था तो, और घर में आया, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, घर में हैं, और पता नहीं ये लोग कितना देर घर में घुस गए हैं, ऐसे दरवाजा को लगा दिए और गाय अंदर में घुस गया था। हालेलुया। गाय अंदर में घुस के किचन में सारे टमाटर को खा रहा था। हालेलुया। और उसी को मुझे प्रभु बता रहा था। हालेलुया। अब मैं सोच रही थी कि मैं इतना सुंदर सुंदर टमाटर ली हूँ भाई, अब सबको ना, अब सबको थोड़े खा सकते भाई, मैं जाऊंगी जूस बना के खाऊंगी। हालेलुया। उधर प्रभु मुझे बता रहे हैं जिस टमाटर को लिया उसको चाक को देखो। हालेलुया। और इन लोगों को पता भी नहीं चला, बच्चे लोग वो गाय घुस के किचन में घुस गए, लोग और दरवाजा उठा दिए। हालेलुया। और उसका आवाज भी नहीं आया। अब मैं आकर देखी, मैं पानी पीने के लिए गई किचन में, जाकर देखी तो आधा पूरा टमाटर को खा लिया था पूरा गाय। हालेलुया। मैंने उसको निकाला और बोला कि बच्चे क्या हो गया, तुम कैसे दरवाजा लगाई तो टमाटर खा रहे हैं। हालेलुया। टमाटर को सारे गाय ने खा दिया, और वो गाय नहीं टमाटर को खा दिया था, लेकिन उसको सारा बीज वहीं पर गिरा था जैसे किचन में, और तो गाय ने सुसु भी कर दिया था, गोबर ही कर दिया था। हालेलुया। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टमाटर तो खा रहे, तो बीज बचा है। हालेलुया। मैं बीज से इतना प्यार करती, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। हालेलुया। मुझे इतना प्यार है बीज से, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बीज और फलों को ला सकता है। हालेलुया। तो क्या किया, सबको कहे चलो, तो मैंने कहा कि मेरे बहू को बोला ऐसा करना, इसको जब धोगे ना तो बीज को रख देना। तो उसने क्या किया, धो के सबको उड़ा दिया। हालेलुया। बीज को बहा दिया। तो मैंने कहा क्यों बहा दिया इस बीज को, तो कहा कि मम्मी तो आओ ना, है ना मम्मी जी, मम्मी तो है ना बीज और टमाटर तो है। तो मैंने कहा वो टमाटर को मैंने देखे, इस बीज ना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बहुत, क्योंकि ये बीज जो है हम और उसको लगा देंगे तो बहुत सारे पेड़ों को लाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ भी बीज हो, या तो सब्जी का बीज हो या तो किसी, मुझे बहुत प्रेम है। हालेलुया। चाहे बच्चे हो, बच्चों से भी मुझे बहुत प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानती हूँ इन्हीं बच्चे हैं, इनसे 1000 लोगों को परमेश्वर उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। इसलिए आपके बच्चे लोग कितना प्रिय जानते हो, उसको बहुत अच्छा परवरिश दो। जैसा तुम बच्चे को अच्छा परवरिश दोगे वैसा तुम्हारे लिए फल लाएगा। हालेलुया। तो तुम्हें क्या करना है, मैं बीज के महत्व को आपको समझा रही हूँ। हालेलुया। बीज का बहुत बड़ा महत्व है। अब तुम नई बीज रखोगे फिर अगले साल क्या बोओगे बताओ जी। इस साल कैसे होता है, जब खेती किसानी होता है ना तो बीज को अलग से रखा जाता है। हालेलुया। मैं जानती हूँ, मैंने बहुत सारे खेत किसानी किया है। खेती किसानी केवल मैं ही संभालती थी। हालेलुया। हमारे घर के पूरा खेत मैं ही बोती थी, मैं ही काटती थी, मैं सबको संभालती थी। मुझे पता जब धान भी सही होता था तो इतना बिझाई करके अलग से रख देते थे। हालेलुया। रखते कि नहीं जी, अभी भी रखते हैं इतना। अभी तो ऐसा हो गया कि वो सोसाइटी से खरीद के ले आते हैं बीज। पहले जमाना में ऐसा नहीं था, जो आप बोए रहते उसी में से बीज निकाला जाता था। तो उस बीज को आप क्या करते थे, अगले साल फिर लगाने के लिए अभी से रखे हैं। हालेलुया। सोच सकते हो तो तुम्हारे बीज 2026 में काम आने वाले अभी से संभाल के रखना है। हालेलुया। समझ मिल रहा है जी। वो प्रार्थना का बीज संभाल के रखना है। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन बिगड़ने ना पाए। तुम ऐसे ना तो पृथ्वी में नहीं, पर पृथ्वी में भी नहीं हो और आकाश भी नहीं हो, अधर में ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। या तो तुम नीचे दशा में रहोगे या तो फिर हाई लेवल में रहोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब देखो सूर्य जब से हुआ है तब से इधर जा रहा है। हालांकि कभी आपने देखा कि ऐसे फिर हो गया, फिर इधर चला गया, फिर ऐसे हो गया? ऐसे ही हमें प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। आपके प्रार्थना लाइफ को एकदम से तुम सभी स्टार्ट करो और एकदम से पावरफुल बना लो। हालेलुया। अपने आप को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो प्रार्थना लाइफ की स्टार्ट करो और स्ट्रांग रूपी से परमेश्वर के करीब जाओ। हालेलुया। दुनिया में जो कुछ होगा होता ही रहेगा, परमेश्वर के लोग और चमकेंगे, ये सूर्य कम पड़ जाएगा। हालेलुया। हमें चमकने के लिए प्रभु ने बनाया है। मुंह खोल के बोले, परमेश्वर तूने मुझे चमकने के लिए बनाया। लेकिन आप चमक क्यों नहीं रहे हो? बीज के महत्व को समझो। ये तुम्हारा प्रार्थना बीज है, तुम्हारा फास्टिंग बीज है। और अब से ऐसा होगा, जितने लोग हैं चर्च में शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का फास्टिंग करेंगे। कितने लोग फास्टिंग रहते हो? हाथ उठाओ। कै दिन रहते हो? एक दिन वाला हाथ उठाओ। एक दिन वाला, एक दिन संडे एक दिन। 2 दिन वाला हाथ उठाओ। 2 दिन वाला बहुत कम है। 2 दिन वाला और 3 दिन वाला वो कम है। हालेलुया। देखो 0 है आप लोगों का फास्टिंग। तो आप लोग मतलब हाई लेवल में जाना चाहते हो तो आप लोगों को ये काम करती, हफ्ते में 3 दिन फास्टिंग, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जितना भी रह सको, 2 बजे तक रह जाओ। नहीं सकते हो तो फिर 3 बजे तक रह जाओ। और तुम्हें मतलब सक जाते हो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा तो तुम 5 बजे भी रह जाओगे। हालेलुया। तो ये तुम्हारा बीज बन जाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है? फास्टिंग के साथ प्रार्थना। अब तूने प्रार्थना कर लिया, वचन पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रार्थना तो कर लिया, वचन नहीं पढ़ा। कुछ लोग वचन पढ़ लिए, प्रार्थना नहीं किया। अब आप ही लोग बताओ, खाना खाते हो पानी जरूरी होता है कि नहीं होता है? और या पानी पीते हो तो पेट नहीं भरता है, फिर आपको लगता है कि हम खाना भी खा लेते तो अच्छा लगता पेट। हालेलुया। या आप खाना खा लेते तो तुरंत पानी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार गाड़ी में, आप लोगों की गाड़ी में क्या मतलब डालते हैं? पेट्रोल तो डालता है, एक और तेल डालता है। हाँ? गाड़ी को या ठंडा रहे। हालेलुया। क्या बोलते हैं उसको? ऑयल बोलते हैं। तो क्यों उसको डाला जाता है? जो हमारे इंजन को बराबर रखता है। हाँ, इंजन को बराबर रखता है और ठंड रखता है। हालेलुया। उसको फूटने नहीं देता, गर्मी होने नहीं देता। उसी प्रकार आपने प्रार्थना किया और बाइबिल नहीं पढ़ा तो अधूरा है, और आपने बाइबिल पढ़ लिया, प्रार्थना नहीं किया तो भी अधूरा है। हालेलुया। उसको कूलिंग क्या बोलते हैं? उसको कूलिंग जो रहता है, वाटर कूलिंग कार में लगता है क्या? वो गाड़ी को ठंडा करने के लिए उस तेल को डाला जाता है। हालेलुया। तो आप समझ सकते हो कि प्रार्थना बिना वचन और वचन बिना प्रार्थना अधूरा है। हालेलुया। जो पढ़े लिखे नहीं हो लोग तो मोबाइल में या किसी दूसरे से जाके सुन सकते हैं, लेकिन जो पढ़े हुए लिखे हुए व्यक्ति रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना। और अगले बार से क्या करेंगे जी? 3 दिन के फास्टिंग, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हालेलुया। और यूथ लोगों को परमेश्वर ने संदेश दिया है। हालेलुया। हम अगले